हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड सईद को। एडवर्ड सईद एज अ पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट थे। 1935 में पैदा हुए, 2003 में इनकी डेथ हुई। As a Palestinian American literary critic, scholar, and activist, Said is best known for his groundbreaking work, 1978 book Orientalism, which laid the foundation for modern post-colonial studies. पैलेस्टीन के थे ये और अमेरिका में रहते थे, क्रिटिक थे, स्कॉलर थे, एक्टिविस्ट थे। इन्होंने जो बुक लिखी है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में, ओरिएंटलिज्म, 1978 में पब्लिश हुई और बेस्ट बुक है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में, which laid the foundation for modern postcolonial studies. He explored how West misrepresents the East or Orient to justify colonial domination. बोलते हैं कि वेस्टर्न लोग जो है, वेस्ट के लोग, यूरोपियन कंट्रीज के लोग कैसे ईस्टर्न कंट्रीज के लोगों को मिसरिप्रेजेंट करते हैं और उनको जो है वो ओरिएंट्स हैं और हमें जो है मतलब हमें ओरिएंट्स की तरह जो है पोर्ट्री करते हैं। अब ओरिएंटलिज्म जो है इन्होंने वर्क लिखा है, ओरिएंटलिज्म मतलब ईस्टर्न को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ओरिएंट्स हम लोग हैं, हम अपने मतलब ईस्टर्न लोग अपने आप को ओरिएंट बोलते हैं और वेस्टर्न लोग अपने आप को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। और वेस्टर्न लोग जो ईस्टर्न के बारे में लिखते हैं बोलते हैं ये ओरिएंट्स हैं, और जो ईस्टर्न को क्या करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। ईस्टर्न लोगों को जो वेस्टर्न लोग पोर्ट्रे करते हैं, बताते हैं ईस्टर्न के बारे में, वो होता है ओरिएंटलिज्म। और जो वेस्टर्न लोगों के बारे में ईस्टर्न लोग कुछ लिखते हैं, वो होता है ऑक्सीडेंटलिज्म वो वेस्टर्न के बारे में होता है। ईस्टर्न के बारे में क्या है, ओरिएंटलिज्म। ये ओरिएंटलिज्म 1978 में लिखा गया। सईद यहाँ पे बोलता है, एडवर्ड सईद, दैट वेस्टर्न राइटर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियन क्रिएट फॉल्स एक्सोटिक इमेज ऑफ ईस्ट अरब, एशिया एंड अफ्रीकन कल्चर्स, portray it as backward, mysterious, irrational and dangerous. तो बोलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के राइटर्स ने, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, पॉलिटिशियंस ने एक ऐसी इमेज की है इस लोगों के बारे में, खास करके अरब, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों में। बोला है कि ये बैकवर्ड हैं, मिस्टीरियस हैं, इरेशनल हैं और डेंजरस हैं। ऐसे ही मतलब सैवेज इस तरह के पोर्ट्रे किया है, हम लोगों को एक इंसान की तरह पोर्ट्रे नहीं किया नहीं है। These stereotypes helped Europeans feel superior and justify colonizing those regions. और यही चीज जो है, यही स्टीरियोटाइप जो वेस्टर्न लोगों ने ईस्टर्न के बारे में क्रिएट किए, वही उनको हेल्प करती है अपने आप को जस्टिफाई करने में, वो ठीक है। वही उनको हेल्प करती है कि अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, अपने कॉलोनाइजिंग जो कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं, बोलते हैं कि हम जो है सुपीरियर हैं। और जो ईस्टर्न लोग हैं वो ओरिएंट्स हैं, वो सैवेजेस हैं, वो रस्टिक हैं, वो बैकवर्ड हैं। ये ओरिएंटलिज्म में बोलता है 1978 में। और उसमें द ओरिएंट्स वाज नॉट स्टडीड ऑनेस्टली, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द वेस्ट। ये जो है वेस्ट लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है ये ओरिएंट। द वेस्ट यूज द इमेज ऑफ द ओरिएंट टू डिफाइन इट्स मॉडर्न, रैशनल एंड सिविलाइज्ड। ये ओरिएंट के बारे में बोलते हैं ये मॉडर्न है, रैशनल है, सिविलाइज्ड है। वेस्ट यूज दिस इमेज ऑफ द ओरिएंट टू डिफाइन इटसेल्फ। अपने आप को क्या, ये ओरिएंट जो है ये ईस्टर्न लोगों के बारे में बोले और अपने आप को क्या बोलते हैं वेस्टर्न लोग, मॉडर्न, रैशनल और सिविलाइज्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अदरिंग। हमें अदर मानते हैं, अदर मतलब ओरिएंट, अदर मतलब जो सोसाइटी से अलग है, उनसे अलग है, वाइट लोगों से अलग हैं। मेकिंग अनदर कल्चर सीम स्ट्रेंज एंड इन्फीरियर। हमारे कल्चर को मानते हैं स्ट्रेंज और इन्फीरियर है। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पे है रोक के। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है सईद ने दिए हैं वो ओरिएंटलिज्म दिया है, ये एक डिस्कोर्स है, not just academic study but as a system of knowledge and power. Western art, literature, history and even science helped create and control the image of the East. It's not just about false ideas but about new knowledge is used to dominate. The other, colonized people are treated as others, exotic, uncivilized, different from Western self. This binary creates a world where the West is always superior. यहाँ पे वेस्ट जो है अपने आप को सुपीरियर मानता है और इस लोगों को अदर मानता है। अदर मतलब इन्फीरियर यहाँ पे जो है करता है। Representation of the power. Said showed how language and writing can be tools of imperial control. कैसे लैंग्वेज और राइटिंग जो है एक इंपीरियल कंट्रोल करता है। लैंग्वेज वेस्टर्न के पास सब कुछ है तो हमें जो है इंफीरियर मानते हैं। इवन फिक्शन एंड आर्ट आर नॉट न्यूट्रल, दे कैन स्प्रेड कॉलोनियल आइडियोलॉजी। जो भी फिक्शन है, राइटिंग है, लैंग्वेज है, वो भी वही आइडियोलॉजी को स्प्रेड करती है। जैसे
شیکسپیئر کے اوتھیلو کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی ہے، ویسٹرن لوگوں کو جو ہے ویسٹرن لوگوں کو سپیریئر مانا گیا اور ایسٹرن کو جو ہے انفیریئر مانا گیا ہے. کیپلنگ کی کمبرلے اوہارا جو اس نے پورٹری کیا، اس میں بھی جیسے جو رڈیارڈ کپلنگ نے تو یہ بھی لکھا ہے ویسٹرن وائٹ مین از برڈن، وائٹ مین کے پاس برڈن ہے، ان کو گاڈلی سینڈ ہے کہ آپ لوگوں کو سویلائز کرو، ایسٹرن لوگوں کو، یہ ریڈیارڈ کپلنگ بھی بولتا ہے. تو اسی آئیڈیا کو بولتے ہوئے یہاں پہ ورک ہم کریں گے. پہلا ورک جو ہے ایڈورڈ سعید کا ہے وہ ہے 1978 1978 میں، اورینٹلزم جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. 1993 میں کلچر اینڈ امپیریلزم ہے، ہاؤ ویسٹرن ناولس سپورٹڈ کولونیل آئیڈیاز. جو ویسٹرن ناولس ہیں، جو ناول لکھی گئی ہیں جین آسٹن کی، جوزف کانریڈ، جو ہارٹ آف ڈارکنیس اس نے لکھا ہے، تو سارے ناولز ورکس وہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ایسٹرن جو ہے وہ انفیریئر ہیں اور ویسٹرن جو ہے سپیریئر ہیں. کلچرل اینڈ امپیریلزم میں یہ بات کریں 1993 میں جو لکھا گیا. دا ورلڈ دا ٹیکسٹ اینڈ دا کریٹک میں بھی بات کرتا ہے. آؤٹ آف پلیس میمیئر ہے، ہیومنزم اینڈ ڈیموکریٹزم میں ہے. ایڈورڈ سعید جو ہے ایک مطلب پیلسٹائن کے بارے میں کیا لکھتا ہے. سعید واز آلسو ووکل ایڈوکیٹ فار پیلسٹائن رائٹ ایز اے displaced Palestinian Christian who grew up in Jerusalem, Cairo, and later the US. He deeply understood what it meant to be exiled, silenced, and misrepresented. تو جیروسلم کی بات کر رہا ہے، مطلب ان کرسچنس کی بات کر رہا تھا جو ڈسپلیسڈ تھے، مطلب وہ ہمیشہ رائٹس کی بات کر رہا ہے. ہی کنیکٹڈ دا اسٹرگل آف کولونائزڈ پیپل ورلڈ وائڈ فرام انڈیا ٹو افریقہ پیلسٹین. جو بھی کولونائزڈ لوگ تھے ان نے پورے ورلڈ میں جتنا اسٹرگل کیا اس کو ایکنالج کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، بولتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا. اور ہمارے جو جتنے بھی کولونائزڈ لوگ ہیں، جتنے بھی کولونائزڈ کنٹریز ہیں، وہ جو ہیں شیئرڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کے. ٹھیک ہے، ان کی امپورٹنٹ لائنس یہ ہے، دے کی ناٹ ریپرزینٹ دیم سیلوز، دے مسٹ بی ریپرزینٹڈ. یہ جو ہے مارکس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بولتے ہیں کون؟ ایڈورڈ سعید. دوسری امپورٹنٹ لائن ہے، ایوری امپائر ٹیلز اٹ سیلف اینڈ دا ورلڈ دیٹ اٹس ان لائک آل ادر امپائرز. Exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. یہ کچھ امپورٹنٹ لائنس ہیں ان کی ایڈورڈ سعید کی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے لیے. بائے. اس کو اچھے سے دیکھیں، یاد کریں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ نئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بغیر مت جائیں، آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ.